आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। बोकारो में पुलिस और नक्सलियों में भीषण मुठभेड़, 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, 1 जवान भी शहीद। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, झारखंड के लिए 2 लाख पीएम आवास की मांगी स्वीकृति। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की खास पहल, निशुल्क करा पाएंगे 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों का आधार अपडेट। राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर जलजमाव, निचले इलाकों के घरों में घुसा पानी। और 64वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के मुकाबले आज से रांची में होंगे शुरू। कल शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन करेंगे औपचारिक उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। बोकारो जिले के लुगु पहाड़ की तलहटी स्थित कांसीटाड़ जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। खबरों में बताया गया है कि दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी की जा रही है। इस मुठभेड़ में एक कुख्यात नक्सली कुंवर माझी समेत 2 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। कुंवर माझी पर सरकार ने 5 लाख तक का इनाम घोषित कर रखा था। सुरक्षा बलों ने जिला पुलिस, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के साथ मिलकर नक्सलियों की घेराबंदी कर रखी है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस मुलाकात में झारखंड के ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं और उसके क्रियान्वयन पर रक्षा राज्य मंत्री ने चर्चा की। श्री सेठ ने झारखंड में 2 लाख लाभुकों के लिए पीएम आवास स्वीकृत करने का आग्रह केंद्रीय मंत्री से किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अभिभावकों से 7 वर्ष की आयु से अधिक के बच्चों का अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अद्यतन कराने को कहा है। एक रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उंगली की छाप और आंखों के स्कैन की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि 5 वर्ष का होने पर बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट किया जाना चाहिए। 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच बायोमेट्रिक अपडेट की प्रक्रिया निःशुल्क होगी। मौजूदा नियमों के अनुसार 7 वर्ष की आयु होने के बाद भी अपडेट नहीं कराए जाने पर आधार निष्क्रिय किया जा सकता है। प्राधिकरण ने इस संदर्भ में ऐसे बच्चों के आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अपडेट कराने संबंधी संदेश भेजना शुरू कर दिया है। जमशेदपुर के दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में पहाड़ी पर मौजूद शिवलिंग पर जलार्पण करने वाले भक्तों से प्रवेश शुल्क वसूली को लेकर उत्पन्न विवाद खत्म हो गया है। वन विभाग ने जलार्पण के लिए आने वाले कांवड़ियों से शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है। पूर्वी सिंहभूम के डीएफओ सबा आलम अंसारी ने इसकी पुष्टि की है। जब से प्रवेश शुल्क का नियम दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में लगा है, तब से यह रेट कम करके ही सावन के महीने में हम लोगों ने प्रवेश शुल्क लिया है। और विधिवत इस साल भी हम लोगों ने प्रवेश शुल्क को कम करके लेने का प्रयास किया था। बट ये आस्था का विषय है एवं विभाग का निर्देश है कि जितने भी श्रद्धालु हमारे दलमा वन्य आश्रयणी में आएंगे उनसे निःशुल्क उनको प्रवेश दिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता 18 जुलाई को झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में वे नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर गठित समितियों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर के टुइला डुंगरी गुरुद्वारा की नई कमेटी का विस्तार किया गया। नई कमेटी के विस्तार के बाद आज जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू गुरुद्वारा पहुंची और नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। गुरुद्वारा में हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया।
हम पूरा गुरुद्वारा घूम चुके हैं और यहाँ की कुछ समस्याएं हैं, कुछ जरूरतें हैं, उसे हमारे समक्ष प्रधान जी के द्वारा रखा गया है। नया कमेटी का गठन हुआ है। सबसे पहले तो प्रधान जी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जितनी भी समस्याएं होंगी उसका निवारण किया जाएगा और बस धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है, यही हमने प्रधान जी से कहा। बाकी गुरुद्वारा कमेटी के सभी सदस्य गणों को हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहें और जो भी कमियां हो उसे हमें भी अवगत कराएं। विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए गढ़वा जिले में कई सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए जिले में केंद्र सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन को जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय दिशा समिति मॉनिटरिंग कर रही है। इस दौरान यह प्रयास किया जा रहा है कि योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से अधिक रोजगार का सृजन किया जा सके। इसमें विशेष रूप से युवाओं को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज योजनाओं के विषय में जानकारी दी जा रही है और स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि से जुड़कर रोजगार सृजन कर देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ शुरू हुई। दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लाल रंग के निशान पर खुले। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 103.16 अंक की गिरावट के साथ 82,467 अंक पर, जबकि निफ्टी 56 अंक फिसलकर 25,139 अंक पर रहा। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 90,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी प्रति किलो 1,18,000 रुपए है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची जिले के नामकुम पावर ग्रिड में डकैती करने वाले अपराधियों की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। मामले में नामकुम पुलिस को भी कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर अपराधियों की तलाश की जा रही है। हुसैनाबाद की दंगावार ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान पश्चिम बंगाल नंबर की कार से 500 लीटर स्पिरिट बरामद किया है। पुलिस कार सवार से पूछताछ कर रही है। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई के सियाडी रुगुडी मुख्य मार्ग पर रामडीह गांव के समीप अनियंत्रित होकर बारातियों से भरी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कई लोगों को चोटें आई हैं। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में पिछले कई घंटों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इससे सभी जलाशय उफान पर हैं और सड़कों पर जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। निचले इलाकों के घरों में पानी घुस आया है, जिससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर साहिबगंज में 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों से लेकर पुल पुलिया तक में पानी भर आया है। अधिक वर्षा होने से बोरियो बरहेट मुख्य पथ पर स्थित तेलो डायवर्सन पर पानी चढ़ गया है। इस वजह से इस मार्ग पर वाहनों का परिचालन बाधित है। उधर देवघर में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इससे शहरी इलाके में जलजमाव की समस्या पैदा हो गई है। जसीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत पुनासी डैम का जल निकासी द्वार टूट जाने के कारण कई गांव जलमग्न हो गए हैं और उनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। 64वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से रांची में शुरू हो रही है। 19 जुलाई तक चलने वाली यह प्रतियोगिता प्रैक्टिस मैदान, खेलगांव और बीआईटी मेसरा के मैदान में होगी। इसमें 5 प्रमंडलों के विजेता खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुकाबले आज से शुरू हो जाएंगे, लेकिन प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन कल शाम 4 बजे करेंगे। इसमें विजेता टीमें राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बोकारो में पुलिस और नक्सलियों में भीषण मुठभेड़, 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, 1 जवान भी शहीद। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। झारखंड के लिए 2 लाख पीएम आवास की मांगी स्वीकृति। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की खास पहल, निशुल्क करा पाएंगे 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों का आधार अपडेट। राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर जलजमाव, निचले इलाकों के घरों में घुसा पानी। और 64वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के मुकाबले आज से रांची में होंगे शुरू। कल शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन करेंगे औपचारिक उद्घाटन।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।